क्लास 11th के केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर मैं आपको आपका जो 10 मार्च के दिन पेपर है उसके लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करा देता हूँ। ठीक है, इसमें से आपको ये समझ लीजिए कि 50 से 60 नंबर तक का आ जाएगा। ये पूरा पेपर तो नहीं आएगा बेशक वैसा, लेकिन हाँ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये पूरी गारंटी है। तो CO2 का अनुभार होता है, तो CO2 का अनुभार हो गया आपका 44, 0.048 के को वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाएगा तो 4.8 इंटू 10⁻³ ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देख सकते हैं। किसी भी ताप पर संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म में अंतर होता है तो केवल एक प्रोटॉन का। वहाँ अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है वहाँ क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संकरण पाया जाता है तो sp संकरण पाया जाता है। यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले का 44 है। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन जो है, बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वो है CH। ठीक है, क्या होगा, CH होगा। NH3 अणु की जो आकृति होगी वो पिरामिडीय होगी। इस प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को कहेंगे अपचयन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अभी बताया तो रोटी क्वेश्चन में, उत्सर्जन जो रहता है वो कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। एल्काइल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-2। एल्किन का एल्केन का होता बेटा, एल्केन का सामान्य सूत्र जो है ना, तो एल्केन का होगा CnH2n, याद रहेगा, +2। और यहाँ से आपका जा CnH2n, ये एल्केन का है और ये आपका एल्कीन का है। कर पाओगे, हो गया। चलिए, आइडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से एसिटिलीन बनता है। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा टॉलुइन बनाता है। हो गया था। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान है, भर लेगा आराम से बच्चे। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य और असत्य। ठीक है भैया, बोलो 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 भैयू। अच्छा, अभी तक आपने अपनी कोचिंग का जो ऐप है NCERT कोचिंग वो इंस्टॉल किया नहीं किया तो कर लेना है। कुछ चीज़ें वहाँ पर फ्री में है, कुछ चीज़ें 20-30 रुपये लगा के कभी काम की चीज़ आ जाए तो धीरे से मैं वीडियो में बता भी देता हूँ, एक बार चेक कर लिया करो, है ना। स्पेशल PDF के नाम से आ जाए तो उसी में मतलब समझ जाओ कि उसमें से 100% श्योर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते ही हैं। चलिए अगला देखते हैं। पहला जो है आपका, किसी परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन की बारी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है, क्या समान नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ट्रू। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। किसके नियम के अनुसार की बात कर रहे हैं अपन, पाउली के अपवर्जन के नियम के। किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू रहेगा दूसरा। तीसरा है आपका, बोर की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित होती है, तो बोर की जो आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, ये आपका ट्रू रहेगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है 4 क्लोरीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये हो जाएगा ऋणात्मकता 4 जो है वो क्लोरीन की होती है क्या, तो यहाँ से देखिएगा क्लोरीन की जो है ना बेटा, क्लोरीन की वो लगभग होती है आपकी, ये तो फाल्स हो गया, क्लोरीन की लगभग होती है 3.16। अच्छा, ये है फ्लोरीन की, किसकी है, फ्लोरीन की, ये हैं, फ्लोरीन की होती है 4.0, याद रहेगा। तापमान एक अवस्था फलन है, तो ये बिल्कुल आपकी सत्य हो जाएगी। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कर देते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर है ये ट्रू हो गया है, दूसरा जो है वो भी आपका ट्रू हो गया यहाँ पर, तीसरा जो है वो ट्रू रहेगा आपका, फोर्थ नंबर वाला आपका यहाँ से फाल्स रहने वाला है, फिफ्थ वाला सॉरी थर्ड वाला जो है वो तो ट्रू है ना, फोर्थ वाला फाल्स हो गया आपका, फिफ्थ वाला जो है वो आपका रहेगा यहाँ पर ट्रू। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गई, ये एक ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये काम का नहीं अपना। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव।
इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है? एक आपका अस्थायी प्रभाव होता है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। पीएच तापक्रम, तो पीएच तापक्रम का जाएगा सोरेनसन। प्रेरणिक प्रभाव का जाएगा स्थायी प्रभाव। और विक्टर मेयर विधि, तो विक्टर मेयर विधि आ जाएगा कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस भैया। तो यहाँ से देखिएगा, ये आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए भर देते हैं यहाँ पर कि ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 53। कर लोगे आराम से। अब एक वाक्य में उत्तर देखो ध्यान से। किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है? तो इस कक्षक में। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धात्विकता बढ़ती है। गैसों की द्रवों में विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। हैंड सर समीकरण जो है वो लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो समीकरण है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने भर दिया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब 4/एसिड आ जाएगा पीके प्लस लोग वाला, ठीक है। परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टली पदार्थ की एंट्रोपी कितनी होती है? तो शून्य होती है। यहाँ से आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन तो आप जेटा जरूर करके जाना है ना। ये क्वेश्चन पूरी मैंने रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव तो थोड़े अलग से भी और दूंगा, पर क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी है। क्वेश्चन क्या है? N+L का नियम, ठीक है। हुंड का नियम आपको बताना है, ठीक है। सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बतानी है। यहाँ पर सिग्मा और पाई बंध में अंतर बताना है। यहाँ से देख सकते हैं आप कि sp3 संकरण में कोई की उदाहरण की सहायता से द्वारा समझाइए ऊष्मागतिकी या तंत्र निकाय को परिभाषित करना है आपको। हो गया। ये ऊष्मागतिकी के नियम का कथन लिखना है। NH3 लुईस क्षारक क्यों है? जल H2O उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित करता। pH को परिभाषित करना है। ये देख सकते हैं समायन प्रभाव। और इसके आगे है आपका यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। आयस्कीकरण संख्या की गणना करने पर कोई 4 नियम लिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर देख लीजिएगा। और आवर्त तालिका में आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। हो गया। निम्न में से किनकी एंट्रोपी घटती है? ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ से, ये यहाँ पर हो गया। एल्केन तथा एल्किन सजातीय श्रेणियों के प्रथम 5 सदस्यों के संरचना। क्वेश्चन देख लो आप, तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्चेबल के बाद में आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके बस, ठीक है। ये हो गया था क्वेश्चन नंबर आपका 17, 18, 19, ये 20, 19 के 19 का थोड़ा हुआ है। अभी अंतिम आपका 20 है, ये थोड़ा उसका। और ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो ये मैंने हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है। बढ़िया से आप तो मेहनत करिए अच्छे से। इसके अतिरिक्त भी 42 भी आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, ठीक है। 4 तो आपको करने हैं, बाकी समय के अनुसार 5वां और 6वां भी अपन करेंगे, ठीक है। पर तैयारी करिए अच्छे से। और आज